हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका मदन सर स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल सुपर मैजिक में। अभी जो एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई का, उस सारे सेट को लेके मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। तो आइए पहले सेट ए को डिस्कस करते हैं। सेट ए का पहला नंबर, सेक्शन ए का पहला नंबर, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 50 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नंबर 1, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 50 गिवन दैट, पहले गिवन लिखना है। गिवन दैट ए कितना है, ए 50 दिया है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4 एंड एस एन इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन कितना होगा यही पूछा है। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनेटोन सम ऑफ एनेटोन ऑफ एपी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एनेटोन ऑफ एन एपी। तो खुद बोलो, एस एन कितना है 0। तो खुद ब खुद बोलोगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। एन का वैल्यू नहीं पता तो n/2 इंटू 2 इंटू स्टेप ओमिट करना आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का कैरिंग क्वेश्चन है, तो स्टेप हमें ओमिट करना होगा। तो 2 इंटू ए कितना 50, तो 2 इंटू 50 कितना होगा 100। उसके बाद डी कितना है -4, तो -4 इंटू एन कितना होगा -4n। -4 इंटू -1 कितना होगा, खुद बोलोगे +4 इक्वल टू 0। तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो खुद बोलोगे n इंटू 100 + 4 कितना होगा 104 -4n इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 104 और 4 में से क्या कॉमन जाएगा, क्या 4। तो खुद बोलोगे 4 कॉमन जाएगा, तो कितना बचेगा, खुद बोलोगे 26 -n। कितना बचेगा 26 -n। तो 4n इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा, n को 0 होगा और 26 -n इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा 26। तो आधर n कितना होगा 0वां पद होगा और n कितना होगा 26 पद होगा। क्लियर, समझ में आ गया। नंबर 1 का और बी नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। एपी को यूज करके पहले 12 ठो 2 डिजिट नंबर का सम कितना होगा। तो गिवन एपी इज हियर, द गिवन एपी इज फर्स्ट 2 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 और मल्टीपल ऑफ 7 इज 14 21। ऐसे 12 डिजिट नंबर कितना होगा, खुद बोलोगे 91 होगा। कितना होगा खुद बोलोगे 91। क्लियर। उसके बाद हियर ए कितना है, ए खुद बोलोगे 14, डी कितना होगा 7, एन कितना होगा पता नहीं होगा। तो टी कितना है, टी 91। जस्ट वी हैव टू पुट द फॉर्मूला। टी 91 है तो फॉर्मूला को पुट करना होगा। तो ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 91। तो ए कितना होगा 14 प्लस n-1 इंटू डी कितना 7 इक्वल टू 91। 14 प्लस 7 इंटू एन इज 7n - 7 इक्वल टू 91। कैलकुलेशन करना होगा 7n प्लस 7 इक्वल टू 91। 7n इक्वल टू 91 - 7 कितना होगा 84। तो n इक्वल टू कितना होगा 84/7। क्लियर। उसके बाद एस एन निकालना होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, खुद बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो n/2, तो n कितना हो गया 12/2 इंटू 2 इंटू 14 इज 28 प्लस n इज 12 -1 इज 11 इंटू 7 इज 77। 12/2 इज 6, 2 6 जा 6 इंटू 7 + 8 15, 7 + 2 इज 9 + 1 इज 10, तो 630। क्लियर। इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। पहला नंबर का दोनों कर लिए 1 और दोनों नंबर। दूसरा, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर
एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इच मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक सॉलिड शेप को क्या है, कौन सा शेप है, स्फीयर की शेप में, इसको मेल्ट करके रिकास्ट करके कौन सा शेप में बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है। तो खुद बोलो कोई भी सॉलिड को जब हम दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है क्या, तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर बिल्कुल इक्वल होता है। तो पहले क्या गिवन है लिख लेते हैं, गिवन दैट रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर या मेटालिक स्फीयर कुछ भी लिखो, आर इक्वल टू कितना है, बड़ा ले लो क्योंकि स्फीयर है तो 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को छोटा ले लेते हैं तो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। वी नो, हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतनी सी बात आपको क्लियर आ गया क्या, इधर एनी डाउट। अब बस वैल्यू को पुट करना है, फॉर्मूला को पुट अप करना होगा। हट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो खुद ब खुद बोलो कितना होता है, खुद बोलो। हट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। हट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको बड़ा कैपिटल आर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4/3। रेडियस स्फीयर का रेडियस कितना है 3, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना दिया सिलेंडर का 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच। अब देखो 4 इंटू 3 का क्यूब और 3, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा इक्वल टू एच। इम्प्लीकेशन एच इक्वल टू 4 इंटू 9/4, तो 4 कट गया, 9 कितना हो गया, मीटर या सेंटीमीटर, यूनिट में सेंटीमीटर। क्लियर। नंबर 3, नंबर 3 क्या दिया है, नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और पूछा है कि नेचर क्या होगा। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 9 = 0। पहला स्टेप होगा ABC को फाइंड करना होगा। हियर A इक्वल टू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² A 1, B कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, खुद बोलोगे B इक्वल टू -5, C कितना होगा, खुद ब खुद बोलोगे 9। अब पूछा है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट, तो खुद बोलने की कोशिश करो। नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, B² - 4AC। नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, खुद बोलो ना। व्हाट इज द वे टू फाइंड नेचर ऑफ रूट, B² - 4AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत होगा लेकिन स्टेप ओमिट करना चाहिए, लेकिन मैं टोटल डेप्थ में बता देता हूँ, टोटल सिस्टमेटिक में बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप ओमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे को समझ में आए इसलिए। उसके बाद 4 इंटू ए कितना है, एक खुद बोलोगे 1 इंटू C कितना है 9, तो 5 का -5 का स्क्वायर कितना 25 - 36 कितना हो गया -11, जो कि लेस देन 0 है। तो क्या होगा नेचर ऑफ रूट ऑन रियल, क्या होगा ऑन रियल एंड इमेजिनरी, ऑन रियल एंड इमेजिनरी। क्लियर। नंबर 3 का और भी कर लेते हैं।
राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स -3 और 5, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखना है जिसका रूट कितना है -3 और 5। गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इफ अल्फा एंड बीटा बोथ द रूट्स आर गिवन, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खुद बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेसिक क्लास में हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, टोटल डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस वैल्यू को पुट करना होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -3 + 5। और कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर कौन सा को अल्फा ले कौन सा को बीटा ले, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा लेने से भी अल्फा अगर 5 लोगे, बीटा को -3 लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस -3 × 5, तो x² -3 + 5 -2x, -3 × -5 इज -15। तो इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x - 15। नंबर 3 ओवर नंबर 4। और कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, मोड पूछा है, क्या पूछा है? मोड। देखो क्लास दिया है, क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ठीक है, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 5। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? ध्यान से देखो, 8 7 12, 8 7 12 5 3, और पूछा है मोड कितना होगा? मोड तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और द फॉर्मूला ऑफ मोड, ये भी इंटरवल इज गिवन, तो खुद लिख लो, L + n/2 माइनस n/2, सॉरी यहाँ L + f1 - f0 डिवाइडेड बाय, मैं इधर लिख लेता हूँ, मोड क्या होगा? ध्यान से देखो, मोड L + f1 - f0 डिवाइडेड बाय 2f1 - f0 - f2, 2f1 - f0 - f2 इंटू h। मोड का फॉर्मूला हमको आता ही होगा, स्टैटिस्टिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब देखना है किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो खुद बोलोगे जो इंटरवल 40 और 60 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो लोअर लिमिट कितना होगा? हियर लोअर लिमिट होगा 40। फ्रीक्वेंसी देखो, f1 ये होगा, f1 कितना होगा? खुद बोलोगे 12। f0 प्रीवियस, f0 कितना होगा? खुद बोलोगे 7। f2 होगा 5। एच कितना होगा? इंटरवल कितना? खुद बोलोगे इंटरवल कितने का है? 20 का है। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? उसके बाद जस्ट पुट द फॉर्मूला इक्वल टू L कितना? 40 प्लस f1 - f0, f1 - f0 12 - 7 लिख लेते हैं, 12 - 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1 कितना? 12 माइनस f0 - f2, f0 - f2 तो 7 - 5 इंटू एच कितना है? खुद बोलोगे 20। तो 40 प्लस 12 में से 7 गया कितना? 5। 2 इंटू 12 इज 24, 24 माइनस 7 माइनस 5, ओके। 2 इंटू 12, 7 माइनस 5 कितना? -7 माइनस 5 -12 होगा। तो 2 × 12 कितना? 24, 24 में से 12 गया कितना होगा? खुद बोलोगे 12, तो इंटू 20। ध्यान से देखो, 2 × 12 हो गया 24 हो गया, 12 का 2 × 24 हुआ, -7 और -5 कितना होता है? -12। तो 24 में से 12 गया कितना? 12 इंटू 20। उसके बाद 40 प्लस 4 3 या 12, 4 5 जा, तो 25/3
कितना आ गया 25/3, तो 40 प्लस 3 8 जा 8.6666 होगा, तो इसका आंसर होगा 48.67 होगा, अप्रोक्सीमेटली 48.67। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नंबर 5, नंबर 5 बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ x फॉर x 2x² माइनस 5x माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लिख लेना है। नंबर 5, दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 1। अब x के लिए हमें सॉल्व करना होगा, तो ध्यान से देखो, दो मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने पे -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम फार्मूला मेथड को यूज करेंगे। हियर ए कितना होगा खुद बोलोगे, ए हो गया 2, बी कितना हुआ खुद बोलोगे -5, सी हो गया -1। वी नो, हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। क्लियर? -b मतलब -5 कितना हो खुद बोलोगे +5। ध्यान से देखो, स्टेप ओमिट करता हूँ। b² मतलब -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -4 इंटू 2 इंटू -1 -4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू -1 इज -8, माइनस है तो -8 तो कितना होगा +8, तो 25 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 इज 4, तो 5 + -25 + 8 इज 33/4, तो 2 ये होगा, अल्फा पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस 33/4, बीटा को नेगेटिव ले लेते हैं, 5 - 33/4, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट ऑफ 33 नहीं हम फाइंड कर सकते। क्लियर? समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन है, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना। ऑल्सो जितना भी हो उतना लाइक भी होना चाहिए। नंबर 6 क्या बोला है, एक डायग्राम दे दिया है। इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स विथ ए सर्किल हैविंग सेंटर ओ। एक डायग्राम दे दिया है, पी एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, पी और पी बी क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल हैविंग सेंटर ओ एंड ओ बी विद द रेडियस एंड गिवन दैट द इंक्लिनेशन एंगल, दिस एंगल इज 70 डिग्री। टोटल एंगल कितना दिया है, ए पी बी, द इंक्लिनेशन ऑफ द बोथ द टेंजेंट्स, तो एंगल ए पी बी कितना 70 डिग्री दिया है। तो चलो ओपी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये दे दिया है फिगर में। और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी ओ ए कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी ए ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए खुद बोलोगे 90 डिग्री, 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए ओ पी प्लस ओ ए पी प्लस ओ ए पी ओ या ओ पी ए 180 डिग्री। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा तो टोटल 70 है तो छोटा एंगल कितना होगा। ध्यान से देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल होता है क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसा दोनों ट्रायंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। तो ये 70 होगा तो ये कितना होगा खुद बोलोगे 35। ये अगर 35 हुआ, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 90, तो 90 और 35 कितना हो गया, तो खुद बोलोगे 115 हो गया। तो 115 हो गया तो ये एंगल कितना होगा खुद बोलोगे कितना होगा 55, कितना होगा खुद बोलोगे 55। तो लिख लेते हैं ए ओ पी, हमें नहीं पता ए ओ पी, तो ए ओ पी की जगह ए ओ पी लिखो, ठीक है। पूछा है पी ओ या ए ओ पी, बराबर ही बात है। पी ओ ए लिख लेते हैं, मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ए पी कितना है 90 डिग्री,
क्यों 90 डिग्री है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत नहीं होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, प्लस ओ पी ए कितना होगा, टोटल 70 डिग्री होता है, तो बेंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये कितना होगा 35 डिग्री इक्वल टू 180। पी ओ ए 90 प्लस 35 कितना होगा, खुद बोलोगे 125 होगा, कितना होगा 125। तो पी ओ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। उम्मीद करता हूँ सेक्शन ए का सारा नंबर समझ में आ गया। बेसिक का सेट ए का सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, अभी सेक्शन बी की पहला नंबर, ठीक है। तो आइए सेक्शन बी का पहला नंबर करते हैं। क्या बोला है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वीक, ठीक है। मतलब एज इन ईयर्स, मतलब स्टैटिस्टिक क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बी का पहला नंबर नंबर 7। एज दे दिया है, एज कितना है इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ओके, 55 to 65। और फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट्स PATI, नंबर ऑफ पेशेंट्स F5 फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है 5, 12, 5, 12, 20, 24, 15, 4। और पूछा फाइंड द मीन, पूछा क्या पूछा है, मीन, फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला मीन, तो पहले क्लास इंटरवल x, मिड पॉइंट को निकालने के पहले मिड पॉइंट x कितना, खुद बोलोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ध्यान से देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 5 प्लस 15 कितना 20, 20 का आधा कितना होगा 10। ध्यान से देखो मैं क्या क्या कहने का मतलब है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देना है, उसका आधा कर देना है। तो 5 प्लस 15 कितना होगा 20, 20 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 10। अब ध्यान देने वाली बात है, कितने का गैप है, खुद बोलोगे 10 का गैप है, तो 10 10 इंक्रीज करते रहना होगा। तो 20, 30 कितना होगा 40, 50, 60। उसके बाद FI ये XI हो गया। अब FI को मल्टीप्लाई कर देना है, ये डायरेक्ट मेथड है। FI 5 इंटू 10 इज 50, 12 इंटू 20 इज 240, 20 इंटू 30 600, ओके, 20 इंटू 30 600, 24 इंटू 4 0 इज 24 जा 5, 4 4 जा 26, 4 4 जा 16, 24 4 जा कितना होता है 96, तो 24 इंटू 4 इज 96, तो 960, 15 इंटू 50 इज 15 इंटू 50, तो 750, 4 इंटू 60 इज 240। और पहले तो सिग्मा FI को निकालना है, समेशन ऑफ FI कितना होगा, खुद बोलोगे 12, 5 प्लस 4 इज 9, प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 2 इज 15, प्लस 5 इज 20, कैरी 2 हो गया, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। ध्यान से देखो, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, प्लस 5 इज 20, कैरी 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 प्लस 1 इज 8। सिग्मा FI कितना हो गया 80, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI कितना होगा, ध्यान से जोड़ो, 0 प्लस 0 0 0 कितना होगा 0 होगा। उसके बाद 10 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24, तो कैरी कितना 2 हो गया, ठीक है। 6 प्लस 2 इज 10, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 9 इज 19, 19 प्लस 7, 19 प्लस 1 इज 20, 26 प्लस 2 इज 28। ध्यान से देखो और एक बार जोड़ लेते हैं, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15, प्लस 5 इज 20, 24 कैरी 2 हो गया, ठीक है। तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज
10, 10 plus 9 is 20, 10 plus 9 19 plus 26 plus 2 28. ओके, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है खुद बताओ। मीन एक्स आई एक्स बार, मीन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई एक्स बार इज इक्वल टू या एम ओ, मीन को एम भी लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एम ओ नहीं एक्स बार। तो एम कितना होता है देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो 2840 डिवाइडेड बाय 80, तो 8 से डिविजिबल होगा क्या, ध्यान से दो, 4 से 284 बाय 8, तो 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा कितना होगा 8, 4 7 जा 4 1 जा 71 बाय 2 कितना होगा 30.55। समझ में आएगा, देखो क्या किए, 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 1 जा 71 का आधा 35.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 8 इन द गिवन एक फिगर डायग्राम दे दिया है। ए बी का ऊंचाई कितना h है, ए पी कितना x दे दिया है, ए क्यू टोटल दूरी कितना है y, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ए पी बी कितना 60 डिग्री, ए क्यू बी कितना 30 डिग्री। और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। क्या प्रूफ करना होगा, एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा। तो इन ट्रायंगल बी ए पी खुद बोलो tan 60 कितना होगा, तो खुद बोलोगे p बाय बी, तो p कितना h बाय एक्स कितना होगा, मैं लिख लेता हूँ बी ए बाय ए पी, तो खुद बोलोगे कितना होगा h बाय एक्स। ये पहला इक्वेशन क्लियर। इन ट्रायंगल बी ए क्यू, बड़े ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बी ए क्यू ट्रायंगल में tan 30 कितना होगा, खुद बोलोगे p बाय बी, तो बी ए बाय ए क्यू, तो ये कितना होगा h बाय वाई। थोड़ा सा पहले लिख लेना है, क्या लिखना है पहले, गिवन दैट ए पी इक्वल टू एक्स, ए क्यू इक्वल टू वाई। क्या गिवन है पहले लिख लेना, ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए क्यू बी इक्वल टू 30 डिग्री। पहले इतना लिखना हो जो भी गिवन है। गिवन दैट ए पी कितना एक्स दिया है, ए क्यू वाई, ए पी बी 60 दिया है और ए क्यू बी, उसको लिखने के बाद इन ट्रायंगल बी ए पी ट्रायंगल में tan 60 क्या होता है, p बाय बी, तो h बाय एक्स, और tan 30 क्या होता है, h बाय वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो खुद बोलो tan 30 के बदले में 30 को क्या 90 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। tan 30 के बदले में क्या लिखे, 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। खुद tan 90 में से थीटा क्या कितना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, खुद बोलो tan 90 माइनस थीटा, खुद बोलो cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। तो cot 60 कितना हो गया h अपॉन वाई। cot 60 अगर h अपॉन वाई हो गया तो tan 60 क्या होगा रेसिप्रोकल, तो उलट जाएगा, तो क्या होगा y अपॉन h, क्या हो जाएगा y अपॉन h। ध्यान से देखो h सही है तो क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h बाय एक्स इज इक्वल टू y बाय h। तो खुद बोलोगे h इंटू एच इज स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, जो कि हमारा प्रूफ पार्ट है। समझ में आ गया क्या किए, बस tan का यूज किया, tan 60 हो गया h बाय एक्स, tan 60 हो गया h बाय वाई बाय h। अब दोनों को कंपेयर करना है, दोनों बराबर चीज है, तो क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। उम्मीद करता हूँ समझ में, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नंबर 9 दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखो। नंबर 9 दिया है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हमें एक सर्किल खींचना होगा जिसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल।
कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्किल। तो पहला ड्रॉप डायग्राम, पहले ना ड्रॉप डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सर्किल बनाना होगा जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, सर्किल ले लिए। उसके बाद सेंटर में से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो दूरी होगा, कितना दूरी होगा मेजर कर लेंगे, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए खुद बोलोगे, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये पी हो गया। अब क्या करना होगा, ओपी का बाइसेक्टर, ओ से एक चाप ऊपर लेंगे, नीचे एक चाप लेंगे, पी से सिमिलरली एक चाप ऊपर, दूसरा चाप नीचे। अब दोनों को डॉटेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, मान लेते एम हो गया। तो ओ एम और एम पी क्या होगा, बराबर। तो ओ एम और एम पी को रेडियस मान के एक सर्किल खींचेंगे। तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया पी ए, ये हो गया पी बी। तो अब ज्वाइन करना है, पी ए और पी बी को ज्वाइन करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे करना होगा। पहले यूजिंग रागुंडर का यूज करना है, कंपास का यूज करना होगा। 4 सेंटीमीटर पहले रेडियस वाला एक सर्किल खींचना होगा, क्लियर। उसके बाद सेंटर में से ये इसका रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना, सेंटर से एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद मेजर करके हम 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर मेजर कर देना है। तो ओपी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद ओपी का बाइसेक्टर करना, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ओ से एक आर्क ऊपर मैक्सिमम लेना है, आधा से ज़्यादा लेना है। ओ से ऊपर एक आर्क लेना है नीचे, पी से सिमिलरली ऊपर एक आर्क लेना है नीचे। अब दोनों को डॉटेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। रफ डायग्राम में थोड़ा सा गलत हो रहा है, जब यूज करोगे ना तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ये मान लेते हैं एम पॉइंट हो गया, या क्यू पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद ओ क्यू और पी क्यू को रेडियस मान के हमें एक, मतलब क्यू के सेंटर लेके एक रेडियस, क्यू या ओ क्यू क्या हो गया, रेडियस लेके एक हमें सर्किल खींचना होगा। तो सर्किल कैसा होगा, जो 4 सेंटीमीटर से सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम दे देंगे पी और क्यू। क्या दे देंगे नाम, पी ए और बी। पी तो हो गया है, तो ये हो गया पी ए और पी बी। अब पी से ए को ज्वाइन करना है यूजिंग स्केल, पी ए को ज्वाइन करेंगे और पी बी को। तो अब लिखना है पी ए कितना होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। नंबर 9 का और में क्या दिया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या करना होगा, पहले ड्रॉप डायग्राम ए बी क्या करना होगा 8.5 सेंटीमीटर। ए बी एक लाइन खींचना होगा जिसका लेंथ कितना होगा 8.5 सेंटीमीटर। अब इसको 1:3 में रेशियो में डिवाइड करना होगा, 1:3। तो ध्यान से देखो, तो ए से क्या करेंगे, एक्यूड एंगल, मतलब कोई भी एक लाइन खींचो और सिमिलर एंगल होगा। देखो ओ ए से कोई भी एक लाइन खींचना होगा, जितना होगा उसको मेजर करके बी से वो एक्यूड एंगल होना चाहिए। ए से एक्यूड एंगल जितना एक्यूड एंगल होगा, बी से भी उतना ही एक्यूड एंगल होना चाहिए। अब बे 1:3 बोला है, तो ध्यान से देखो 1 ऊपर 1 लेना, कितना लेना है 1 1 2 3, ठीक है। तो देखो 1 से 3 ज्वाइन करेंगे। कहने का मतलब देखो पहले ए बी है, ध्यान से देखो ये रफ डायग्राम हो गया। अब अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8.5 सेंटीमीटर, मैक एन एक्यूड एंगल एट पॉइंट ए। जितना एक्यूड एंगल ए पे बनाएंगे उतना एक्यूड एंगल बी पे बनाएंगे। उसके बाद उस आर्क को हिलाना नहीं है, जितना भी होगा उसको हिलाना नहीं है। मेक 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक बार आर्क लेंगे। उसके बाद नीचे बी में 3 आर्क लेंगे, कितना 3 आर्क। अब एक को 3 के साथ ज्वाइन करेंगे, एक को 3 के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये मान लेते ए डेक्स, ये बी बी डेक्स, B1 A1 B1 B2, B B1 B2 B3, एडेक्स ने A1 भी ले सकते हैं। तो ये P हो गया, तो AP कितना होगा, AP हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो लिख लेना है AP PB = 1:3। समझ में आ गया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8.5 सेंटीमीटर, मेक एन एक्यूड एंगल एट पॉइंट ए, सिमिलरली एक्यूड एंगल एट पॉइंट बी। सिमिलर एक्यूड एंगल होना चाहिए। अब उसको हिलाना नहीं, जितना लिए उतना ही मेजर करना है। 1 एक आर्क लेना है, नीचे कितना 3 टाइम्स लेना है, 3 बार मेजर करेंगे, सिमिलर होना चाहिए। अब एक और 3 को ज्वाइन करेंगे। तो अब जो जिस पॉइंट पे ए बी को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया पी। तो ए पी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा और पी बी कितना होगा
1 होगा, ये रेशियो कितना होगा 1 होगा, ये 3 होगा। नंबर 10 आखिरी नंबर सेक्शन बी का। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन पूछा है, मतलब एक टेबल है वीकली इनकम 110 फैमिली का वीकली इनकम दिया है। तो लिख लेते हैं वीकली इनकम, दिख रहा है आप सभी को, वीकली इनकम इन रुपीस में दिया है, ठीक है। थोड़ी डॉलर में होगा, नहीं होगा ना। 5,000 to 6,000, 6,000 to 7,000, 7,000 to 8,000, 8,000 to 9,000, 9,000 to 10,000। क्लियर, ये दे दिया है। और नंबर ऑफ फैमिली या फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिली लिख लेना 18, 13, 28, 18, 30, 28, 19, 15। अब पूछा है मीडियन क्या होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा खुद बोलोगे, पहले को उतार लेना है, 18 को उतार लो, 18 + 13 अब जोड़ना है, पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको उतार लिए, और 18 + 30 कितना होगा खुद बोलोगे 48, 48 + 28 कितना होगा, तो 8 + 8 is 16, 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 76 + 9। तो ध्यान से देखो 6 + 9 is 15, 7 + 1 is 8, 8 + 1 is 9, 95 + 15 कितना होगा खुद बोलो 110। ये दिया है सिग्मा FI कितना दिया है खुद बोलोगे 110। तो ये दोनों बराबर होगा तभी ना सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो इंटरवल में दिया है, तो n कितना हो गया, n हो गया हमारा 110, n कितना हो गया, n हो गया, ध्यान से देखो n हो गया 110, तो n = कितना हो गया खुद बोलोगे 110 हो गया। तो n/2 कितना होगा खुद बोलोगे 110 का आधा कितना होगा 50, ये होगा m = क्या होगा n/2, m क्या होगा n/2, तो 110 का आधा कितना होगा 55। अब ध्यान से दो पोजिशनल वैल्यू, मतलब ये हो गया 0 to 18, 19 to 48, 49 to 76, तो 55 मतलब तीसरा रेंज होगा। तो ये हो गया हमारा रेंज की बात, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो खुद बोलो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ध्यान से देखो MD = L + n/2 - CF/F × H। ध्यान से देखो मीडियन जो होता है L + n/2 - CF/F × H, मैं डायरेक्ट करता हूँ, लिख लेना हियर, थोड़ा सा मतलब जगह कम है तो इधर लिखने का। तो ये L कितना छोटा वैल्यू होगा 7,000, तो खुद लिखना 7,000 + n/2 कितना n/2 55 - CF प्रीसीडिंग मतलब 48/F कितना फ्रीक्वेंसी 28 × H कितना इंटरवल कितने का है, तो खुद बोलोगे 1000 का है, कितने का है 1000 का है। तो 7,000 प्लस कितना होगा 50, ये हो गया 7/28 × 1000, तो 7 4 जा 28, तो 250 होगा, ये कितना होगा 250। तो 7,000 + 250 कितना होगा खुद बोलोगे 7,250। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर।